आज हम जुड़ रहे हैं भक्ति की उस पावन परंपरा से जहां मन का अंधकार ज्ञान के प्रकाश में विलीन हो जाता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस दिव्य संसार में जहां प्रेम साधना बन जाता है, शांति पूजा बन जाती है और जीवन ईश्वर की अनुभूति का मार्ग बन जाता है। यह केवल एक कथा नहीं, यह आत्मा का तीर्थ है। यह वह मार्ग है जहां गुरु भक्ति की सुगंध हर श्वास को पवित्र कर देती है। तो आइए मन को शांत करें, हृदय के द्वार खोलें और प्रवेश करें भक्ति की उस पवित्र धारा में जिसका नाम है संत सहेजोबाई। आइए सुनते हैं एक ऐसी आत्मा की कहानी जो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ चुकी थी। राजस्थान की रेतीली हवाओं में जब भी भक्ति की सुगंध उठती है, लोग एक नाम अत्यंत आदर से लेते हैं, सहेजोबाई। एक ऐसी संत जिन्होंने न केवल साधना की बल्कि साधना को जीवन की हर धड़कन बना लिया, जिनकी वाणी में प्रेम था, शांति थी और सत्य की अनंत चमक थी। बचपन से ही ईश्वर पद की ओर झुकाव, सहेजोबाई बचपन से ही अत्यंत शांत, गंभीर और विचारशील थीं। अन्य बच्चों की तरह हंसी, ठिठोली, गुस्सा या आकर्षण, इन सब का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक बार उनकी माता ने कहा, सहेजो, बाहर जाकर खेलो, इतनी खामोशी अच्छी नहीं। सहेजोबाई धीरे से मुस्कुराईं। माँ, मेरा मन खेल में नहीं लगता। मेरे भीतर कोई आवाज है जो मुझे भीतर की ओर बुलाती है। उनकी माँ कुछ नहीं बोली, पर समझ गई यह बच्ची साधारण नहीं है। आत्मा की प्यास जैसे जैसे उम्र बढ़ी, सहेजोबाई के मन में यह प्रश्न गहरा होता गया, मैं कौन हूँ? यह जीवन किसके लिए है? सुख दुख आते क्यों हैं? उत्तर कहीं नहीं मिला, परंतु उनकी आत्मा लगातार एक प्रकाश खोज रही थी। एक दिन उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे भीतर के सत्य तक ले जाए। गुरु दर्शन का पावन क्षण, और फिर वह क्षण आया जिसने उनके जीवन का हर अध्याय बदल दिया। एक दिन उनकी मुलाकात हुई संत शिरोमणि दादू दयाल जी से। ज्यों ही सहेजोबाई गुरु के सामने पहुंची, एक अद्भुत कंपन उनके पूरे अस्तित्व में फैल गया। आंखें भर आईं, कंपित स्वर में बोली, गुरुदेव, मुझे बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा थी। दादू दयाल जी ने बड़ी करुणा से कहा, बेटी, प्रेम का मार्ग कठिन नहीं, सच्चा होना कठिन है। अब तू सच्चाई की राह पर चल। सहेजोबाई ने उसी क्षण गुरु को अपना जीवन मान लिया। गुरु से मिला ज्ञान, दादू दयाल जी ने उन्हें बाहरी दिखावे से हटाकर भीतर की साधना सिखाई। सहेजोबाई ने पूछा, गुरुदेव, भगवान कहाँ मिलते हैं? दादू दयाल जी बोले, सहेजो, ईश्वर कहीं बाहर नहीं, जहाँ मन शांत हो जाए, जहाँ प्रेम अपना रूप ले ले, वहीं उसी क्षण भगवान प्रकट हो जाते हैं। यह सुनते ही उनकी आंखों में प्रकाश भर आया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे पता चला कि भगवान की दूरी मेरी ही अशांति थी। साधना की शुरुआत, अब उनका हर कार्य पूजा बन गया। चूल्हे पर रोटी बनाना साधना, पानी भरना सुमिरन, आंगन बुहारना ध्यान। वे कहती, कार्य बदलता है पर भक्ति नहीं बदलनी चाहिए। लोगों के हृदय पर उनका प्रभाव धीरे धीरे, उनकी शांत वाणी और गुरु भक्ति लोगों को आकर्षित करने लगी। एक बार गांव की एक स्त्री रोते हुए आई, माता, संसार दुख देता है, मैं कहाँ जाऊं? सहेजोबाई ने उसका हाथ थामा। बेटी, संसार दुख देता है क्योंकि हम उससे अपेक्षा करते हैं। जो अपेक्षा छोड़ देता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। स्त्री की आंखों से आंसू सूख गए, मानो उसके दुख का भार उतर गया हो। सहेजोबाई की वाणी में कोई जटिलता नहीं थी। वे कहती थीं, भगवान कठोर नहीं, हमारा मन कठोर है। मन को पिघला दो, ईश्वर अपने आप मिल जाते हैं। एक बार लोगों ने उनसे पूछा, माता, क्या आप चमत्कार कर सकती हैं? सहेजोबाई हंस पड़ी, मनुष्यों का बदलना, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। उनके सत्संग में हजारों लोग बैठते थे। वे घंटों बोलती, फिर भी दर्शक मौन बैठे रहते, क्योंकि उनका हर शब्द दिल नहीं, आत्मा पर उतरता था। वे बार बार कहती, गुरु स्मरण से बढ़कर कोई साधना नहीं, गुरु सम्मुख से बढ़कर कोई आश्रय नहीं। सहेजोबाई का जीवन बाहरी चमत्कारों से नहीं, आंतरिक प्रकाश से चमकता था। वे कहती थीं, सच्ची भक्ति दिखाने की चीज नहीं, जीने की चीज है। जब भक्ति जीवन बन जाए
तब मनुष्य खुद ही मंदिर बन जाता है। अंतिम संदेश। प्रेम ही धर्म। सहेजोबाई का अंतिम संदेश आसान और गहरा दोनों था। संसार को बदलने की कोशिश मत करो, अपने मन को बदलो। जब मन शुद्ध हो जाता है तो संसार पहले जैसा होते हुए भी अलग दिखाई देने लगता है। उनकी वाणी आज भी हजारों साधकों का दीपक है। उनका नाम आज भी भक्ति मार्ग में प्रकाश स्तंभ की तरह चमकता है। सहेजोबाई गुरु भक्ति की जीवित प्रतिमा थी। उनके जीवन का हर क्षण साधना था, शांति था, प्रेम था। उनकी पावन स्मृति को हृदय से प्रणाम। संत दादू दयाल जी की जय। सहेजोबाई की जय।